चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है इफ zeros of the polynomial f of x is equal to ax cube plus 3bx square plus 3cx plus d are in AP, prove that 2b cube minus 3abc plus a square d is equal to 0। ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। वहां पर हमको कंडीशन बताना थी कि वो एपी में हो सकती है और यहाँ पर वो कंडीशन हमको गिवन है जिसको हमको प्रूव करना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, बिल्कुल उसी तरह हमको इसको सॉल्व करना है। तो हम मान लेते हैं कि लेट a माइनस डी a और a प्लस डी बी द zeros of the polynomial ये हमने गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस मान लिए, मतलब अल्फा की जो वैल्यू होगी हमारे पास वो है a माइनस डी, a माइनस ऑफ डी, बीटा की वैल्यू है वो a और गामा की वैल्यू जो हो गई वो हो गई a प्लस ऑफ डी, राइट। अब बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह ही हमको सॉल्व करना है। हमको पता है कि ये क्यूबिक इक्वेशंस है, तो सम ऑफ जीरोस होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है हमारे पास 3b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू जो कि है a, राइट। हमने सम ऑफ जीरोस फाइंड आउट किया और अल्फा बीटा गामा जो जीरोस है उसकी वैल्यू हमने ले ली थी, तो वो यहाँ पुटअप कर दी। अल्फा के प्लेस पर a माइनस डी, बीटा के प्लेस पर a और गामा के प्लेस पर a प्लस ऑफ d इज इक्वल टू माइनस 3b अपॉन a। यहाँ d से d कैंसिल, a ऐड हो गए, ये हो गए 3a इज इक्वल टू माइनस 3b अपॉन a, राइट। 3 से 3b कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा a इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a। यहाँ हमने वैल्यू a की निकाल ली है ना। इसके बाद जो हमने जीरोस कंसिडर किए थे अल्फा बीटा गामा, उसमें एक जीरो है बीटा इक्वल टू a, राइट। अब क्योंकि बीटा इक्वल टू a इस पॉलिनोमियल का जीरो है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो बीटा a यहाँ इस इक्वेशन में पुट करने पर जो पॉलिनोमियल है वो हमको जीरो रिजल्ट देगी, ठीक है। तो हम बीटा इक्वल टू हमने x लिया, मतलब बीटा इस गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक जीरो है, तो मैं अगर एक x के प्लेस पर a पुट कर दूं तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो। तो यहाँ पर हम f ऑफ x को रिप्लेस कर देते हैं अगर a से, तो जो इक्वेशन है वो जीरो के इक्वल आ जाएगी। तो हम पुट कर देते हैं x के प्लेस पर a, तो ये हो गया a इंटू x के प्लेस पर हम a पुट करें तो यहाँ पर हो जाएगा a का क्यूब, राइट, प्लस ऑफ b प्लस ऑफ 3b, x के प्लेस पे हम पुट कर रहे हैं a, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस ऑफ 3c, x के प्लेस पे हम पुट कर रहे हैं a प्लस ऑफ d इज इक्वल टू 0, ओके। अब हमने a की वैल्यू निकाल रखी थी, इस a की वैल्यू को हम यहाँ पुटअप कर देते हैं। तो a इसको एज इट इज रहने देते हैं, कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस b अपॉन a का होल क्यूब प्लस ऑफ 3b a के प्लेस में माइनस b अपॉन a का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 3c a के प्लेस में माइनस b अपॉन a प्लस ऑफ d इज इक्वल टू 0। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, वह हमको निकालनी थी कंडीशन और यहाँ पर हमको प्रूफ करनी है, ठीक है। आगे इसको सॉल्व किया तो ये हो गया a इंटू इस टर्म की पावर एक ऑड नंबर है तो रिजल्टेंट नेगेटिव होगा, b क्यूब अपॉन a क्यूब, और यहाँ पर पावर एक इवन नंबर तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 3b इंटू बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस ऑफ या माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 3bc अपॉन a प्लस ऑफ d इज इक्वल टू 0, ओके। अब यहाँ हम a से a कैंसिल कर देते हैं तो ये बचा हमारे पास माइनस b क्यूब अपॉन a स्क्वायर प्लस ऑफ ये हो जाएगा 3b क्यूब अपॉन a स्क्वायर माइनस ऑफ 3bc अपॉन a प्लस ऑफ d इज इक्वल टू 0, ओके। तो ये दोनों टर्म्स सेम है तो इनको मर्ज किया, ये 3 टाइम्स है और ये 1 टाइम सेपरेट होके बचा 2 टाइम्स ऑफ b क्यूब अपॉन a स्क्वायर माइनस 3bc अपॉन a
प्लस ऑफ डी इज इक्वल टू 0, राइट। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आ गया ए स्क्वायर का फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन किया तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कंप्लीट कैंसिल, तो बचा 2b³ ए स्क्वायर के इधर मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो जाएगा -3ab/c और ए स्क्वायर के डी के साथ मल्टीप्लिकेशन हुआ तो प्लस ए स्क्वायर डी इज इक्वल टू 0 और इसे स्क्वायर को हम 0 में शिफ्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ 2b³ माइनस 3abc प्लस ऑफ ए स्क्वायर डी इज इक्वल टू 0। हमको यही कंडीशन प्रूफ करना थी। ओके, क्लियर क्वेश्चन नोट कर लीजिए।